मैं दीपक गुर्जर श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण के अंतर्गत हम अध्याय 1 जिसका नाम है रिश्ते नाते, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, हमारा जो संबंध है रिश्ते नाते वो हमारा परिवार इसी से जुड़ा हुआ है और इसी से चलता है। माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी। तो इसके अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि हमारे रिश्ते में कौन कौन क्या लगता है, तो इसी की हम जानकारी इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ आप पाठ की रीडिंग करेंगे। पाठ 1 रिश्ते नाते। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। जमुना एक नाम की बच्ची जो माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी से मिलने गांव में गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो जब वह जाती है तो वहाँ गांव में एक दृश्य देखती है कि गांव में एक चबूतरा है और चबूतरे पे बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। कुशल क्षेम मीन्स यानी उनसे उनकी हाल चाल पूछे। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण छुए, यानी पैर छुए। पैर बड़े बुजुर्गों का हम क्या करते हैं, पैर छूते हैं। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड़ करने लगी, क्योंकि जब छोटे बच्चे जैसे ही दादा दादी के पास जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, माता पिता से भी ज़्यादा। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि जमुना जानती नहीं, बच्ची है, उत्सुकता हुई कि क्यों बैठे हुए हैं। वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, क्योंकि जब गांव में गई तो उसने जब घूमी तो उसने देखा वहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े घर भी थे। तो दादी, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। तो जब संयुक्त परिवार जो सभी मिलके साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। जो संयुक्त परिवार रहेगा तो उसको कैसा घर चाहिए, बड़ा, तो बड़ा परिवार है। जमुना, दादी जी, हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो जमुना बोल रही है अपनी दादी से कि वहाँ जब हम शहर में रहते हैं तो वहाँ जो घरों में रहते हैं तो माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो ऐसे घर, ऐसे परिवार जहाँ पर माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं तो वो एक छोटा परिवार होता है, जिसको हम एकल परिवार कहते हैं। दादी जी, हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो जमुना बोल रही है अपनी दादी से कि वहाँ जब हम शहर में रहते हैं तो वहाँ जो घरों में रहते हैं तो माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो ऐसे घर, ऐसे परिवार जहाँ पर माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं तो वो एक छोटा परिवार होता है, जिसको हम एकल परिवार कहते हैं। आज हमने जो चैप्टर देखा पहला पर्यावरण के अंतर्गत रिश्ते नाते, तो इसके बारे में हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आप सभी बच्चे अभ्यास कार्य करने के लिए अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिसमें मैं आपको प्रश्न और उत्तर लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अपन किताब में जो रिश्तों के लिए एक तालिका दी गई है उस तालिका को आप देखें। उस तालिका में हमें उसके सामने उससे हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को हम
फिलअप करेंगे। ठीक है, तो पहला हमें दिया है पिताजी के पिताजी। जो हमारे पिताजी हैं उसके पिताजी से हमारा क्या संबंध है। तो हमारा क्या संबंध है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दादाजी। ठीक है, दूसरा है माँ की बहन। जो हमारी माँ होती है उसकी बहन से हमारा क्या संबंध है, वो हमारी रिश्ते में क्या लगती है। तो आप इसमें क्या भरेंगे, मौसी। अगला देखें आप, पिताजी के छोटे भाई। जो पिताजी हैं उनके जो छोटे भाई होते हैं उससे हमारा क्या संबंध होता है, हम क्या बोलते हैं उनको, चाचा जी। अगला देखें आप, चाचा जी की पत्नी। चाचा जी की पत्नी आपकी क्या लगती है, तो आप उसमें क्या क्या भरोगे संबंध, चाची जी। अगला देखें आप, माँ के पिताजी। जो आपकी माँ हैं उनके पिताजी से आपका क्या संबंध है, आपके क्या लगते हैं, क्या भरेंगे आप, नाना जी। नेक्स्ट देखेंगे, पिताजी के बड़े भाई। इससे पहले हमने देखा पिताजी के छोटे भाई, तो पिताजी के बड़े भाई आपके क्या लगते हैं आपके रिश्ते में, ताऊ जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, माँ के भाई। जैसे पिताजी का भाई हो गया, अब नेक्स्ट देखें माँ के भाई। माँ के भाई आपके क्या लगेंगे रिश्ते में, मामा जी। नेक्स्ट देखें, पिताजी की बहन। पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, हाँ, बुआ जी। नेक्स्ट, चाचा जी की लड़की। चाचा जी की लड़की आपकी क्या लगेगी, बहन, चचेरी बहन। ताऊ जी का लड़का। ताऊ जी का लड़का आपका क्या लगेगा, वो आपका लगेगा भाई। ठीक है, पिताजी की माताजी। पिताजी की माताजी, जैसा कि इसमें अपने चैप्टर में अध्याय में भी आया है, क्या, दादी जी। माँ की माताजी, जो आपकी माँ है उनकी माताजी आपकी क्या लगेगी, नानी जी। ठीक है, ये तो है हमारे रिश्ते, जो हमने संबंध बताते हैं कि ये हमारे क्या लगते हैं। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, आपको अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक कार्य मीन्स जो आप रोज़ काम करते हैं, जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन कौन मदद करते हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे कि हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद हमारी माताजी और हमारी दादी जी करती हैं। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, हमारा रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है। रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है, इसका आप उत्तर लिखेंगे, रोज़ नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ साफ रहता है, जिससे हम स्वस्थ और बीमारियों से बचे रहते हैं। अगला प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, इसका उत्तर आप लिखेंगे, स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज़ जल्दी उठकर स्नान नहाना चाहिए, दिन में 2 समय ब्रश करें, दिन में 2 बार दांतों को साफ करें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। साथ ही अच्छा पौष्टिक आहार खाएं, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। अगला प्रश्न, घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं, आप इसका उत्तर लिखेंगे, घर में हमें दादी जी और दादाजी कहानी सुनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब हमने जो आज अध्याय पढ़ा है उसमें हमने आज क्या सीखा, इसको हम एक बार सरसरी नज़र से एक बार पुनः देखेंगे। तो हमने क्या देखा आज, इसमें क्या सीखा, गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप में रहते हैं, एकल परिवार में ना रहकर कैसे रहते हैं, संयुक्त परिवार में।
एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। घर का मुखिया होता है जो घर का बुजुर्ग होता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं। परिवार में जो रिश्ते होते हैं उनको जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी, मामा मामी। नेक्स्ट, दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। जो संस्कार मिलते हैं हमें बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है, ये भी हमने इस अध्याय में देखा। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। अब आर्थिक, क्योंकि परिवार तो किससे चलता है, तो उसमें अपने अपने हिसाब से सभी लोग आर्थिक सहयोग भी करते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है? प्रेम सहयोग है जहाँ सुखी परिवार है वहाँ। जहाँ पर जो परिवार सुखी है वही सबसे अच्छा परिवार है। अतः मैं अब आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।